सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1 इसका। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ठीक है, और हर एक का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। पहले हम इतनी बात को समझते हैं कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ठीक है, और हर एक का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो यहाँ पे हमें गिवन है दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया, 64। लेकिन क्यूब की हमें साइड नहीं पता यहाँ पे। सो लेट कर लो, लेट जो साइड है क्यूब की वो कितनी है, x सेंटीमीटर, ठीक है, x सेंटीमीटर मैंने मान ली साइड ऑफ द क्यूब। तो एक क्यूब यहाँ पे बना लो आप छोटा सा। तो ये मेरा आ गया। क्यूब बनाने के लिए पहले आपने एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे इसको प्रोड्यूस कर लो, इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, क्यूब। तो ये x, ये भी क्या है x, ये भी क्या है x है। हर एक साइड क्या हो जाएगी इसकी, x हो जाएगी, ठीक है। नाउ आपको दिया हुआ इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो कितना है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। लेकिन आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 64, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे ये क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू √2। अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या लग जाता है, क्यूब लग जाता है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए साइड को आपने क्या माना, x, तो ये आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 64, एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 64। तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब 64 जो है आपको पता है कि 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और ये ऊपर आ गया इसका क्यूब रूट, ठीक है जी। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो रहा क्यूब रूट। इट मीन्स ये क्या बन गया, 4 की पावर 3, बेस सेम है तो सबकी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। अब जैसे आप स्क्वायर में करते थे, ये तो स्क्वायर रूट है आपके पास, इसको आप कैसे ले सकते थे, 2 की पावर 1/2। तो ऐसे हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1/3। तो सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए ये 4 का क्यूब तो आ गया, लेकिन इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, 4 का क्यूब और होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। अब ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर जो मेरे पास साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सब क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। जो दो क्यूब्स हैं उसको उसने ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, ठीक है, दोनों को उसने जोड़ दिया है। अब जब दो क्यूब जोड़ते हैं ना बेटा, तो क्यूब जोड़ के क्या बनाते हैं, एक क्यूबाइड। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, ठीक है। सो देखो जब दो क्यूब आपके जुड़ गए आपस में, तो तब डायग्राम कैसी बनती है, व्हेन टू क्यूब्स आर जॉइंड, व्हेन टू क्यूब्स और जॉइंट। अब यहाँ पे दो क्यूब्स को आपने क्या करना है, जोड़ देना आपस में, ठीक है जी। सो लेट इट बी, मान लीजिए कि ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है। तो आप इसके डायग्राम देख लीजिए, पहले ऐसे ले लो, ऐसे ले लो और ऐसे ले लो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो आपस में, दिस। नाउ एक्सटेंड करो इस पार्ट को नीचे, ठीक है जी। तो दिस, इसको भी ज्वाइन करो आपस में,
इसका भी एक्सटेंड करो, ये प्लेन बनाते रहो एक एक, इसका भी एक्सटेंड करो यहाँ पे, ठीक है। अब ये अंदर वाला पार्ट जो है इसको ज्वाइन कर दो, अब ये बॉटम वाला पार्ट भी ज्वाइन करो, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, दो क्यूब्स आपस में ज्वाइन हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो साइड है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, मतलब अब यहाँ चेंज कहाँ पे आएगा, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ आ गया आपके पास, तो ये भी एक्स है और ये भी क्या आपके पास एक्स ही है, ठीक है। अब देखो इसकी जो लेंथ है, जब मैंने दो क्यूब्स को ज्वाइन किया तो लेंथ इसकी बढ़ गई, लेकिन इसकी ब्रेथ और हाइट वो दोनों सेम रही, जितनी यहाँ पे थी इसकी ब्रेथ और हाइट, ये ब्रेथ और हाइट ये सेम रही, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ उसकी लेंथ पे। अब लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स यानी कि 2x, ठीक है। अब ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड हमारे पास बना है, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2x, ठीक है। सो नाउ लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है जी। अब देखिए 2x आ गई, तो x कितना मेरे पास 4 है, सो दैट इज 2 इंटू 4 एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर। नो ब्रेथ वो तो वही रहेगी x एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो भी वही रहेगी, दैट इज x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यही बेटा यहाँ पे ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यही है कि चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा उसकी लेंथ पे, ठीक है। तो लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी ब्रेथ और हाइट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी जैसी पहले क्यूब की थी। अब आपने इसका निकालना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालिए आप इसका, नो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बेटा सारे फार्मूले बताए हैं। तो सरफेस एरिया क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये ट्वाइस रहा। अब लेंथ, लेंथ का मतलब 8, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है जी। दिस इज ट्वाइस, 8 4 का कितना हो गया 32, ये आ गया 16 और ये दोबारा से आ गया 32। दिस इज ट्वाइस, ये देखो ऐड करो सारा, 2 तो 6 8 और 2 कितना हो गया 10, तो 0 आ गया, एक बचा 4 5 और 3 8, तो 80 आ गया। तो 82 का कितना हो गया 160, क्योंकि अब ये सरफेस एरिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बेटा खास ध्यान रखना अपने यूनिटों का यहाँ पे, ठीक है। अगर वॉल्यूम होगा तो क्यूब लिखोगे, अगर आपके पास एरिया होगा तो स्क्वायर लगाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स यू।